आकाश जी कर रहे कड़ी टेस्ट। टेस्टिंग टाइम अभी स्टार्ट हो चुका है। मस्त। रोटी मुझे बनानी है। बहुत मस्त बनी है कड़ी। वैसे मैं कुछ भी बनाऊँ अच्छा ही बनाती हूँ, है ना। बराबर है। किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकती मैं, क्योंकि मुझे ना झूठ बोलना, जब भी मेरे पास वो वक्त आता है ना कि अभी मुझे झूठ बोलना है तो पकड़ी जाती हूँ मैं। किसी को बेवकूफ़ बनाना मुझे आता नहीं है, लेकिन खाना बनाना मुझे बहुत अच्छा आता है। 150 रुपया देगा। और ये सबसे बड़ी बात होती है ना। बराबर। आंखों में कुछ चुभ रहा है मेरे, पता नहीं क्या चुभ रहा है, लेकिन चुभ रहा है इस आंख में। फुका जा। लेकिन चुभ रहा है। और गाइस क्या कहूँ मैं आपसे, घर के काम करो उसके बाद आराम करो। क्या लाइन बनाई है? हम्म? क्या लाइन बनाई है? घर के काम करो उसके बाद आराम करो ना। क्या बात है, इसको अभी का अभी आईएएस घोषित कर दो। एक तो है ना, मुझे सर्दी बिल्कुल भी ये नहीं होती, और इनका क्या होता है पता है। अभी मैंने कड़ी बना दी ना, तो मैंने सोचा कि अभी रोटी पका दूँ, तो इन्होंने कहा नहीं अभी ज़रूरत नहीं रोटी पकाने की, अभी फ़िलहाल मुझे वक्त है खाने के लिए। तो जब इनके पेट में चूहे दौड़ेंगे ना, तो उसके बाद कहेंगे चलो अभी रोटी बना दो। फिर उसकी वजह से ना मैं ज़्यादा थकती हूँ, सच्ची बता रही हूँ, सच्ची वजह यही है। ऐसा नहीं है कि बाबा लगे हाथ तुम्हारा काम कर दो, हमें जब चाहे हम खाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और लेके बेटे अभी कटोरी में कड़ी और कर रहे टेस्ट, तो अभी कटोरी भरकर कड़ी खाएंगे तो अभी इन्हें बिल्कुल भी मतलब तुरंत भूख नहीं लगेगी। थोड़ी देर के बाद देखते हैं। फिर अभी मेरा सीरियल का टाइम हो जाएगा, मुझे देखनी सीरियल और इनका रहेगा खाना। ऐसे डिस्टर्ब नहीं करते, वो बात बहुत अच्छी है। अगर मैं सोई हूँ या फिर मैं कुछ काम कर रही हूँ तो कभी कभी तो मुझे भी पका कर खिला देते। इसलिए मेरे ना बहुत कम कुकिंग के ब्लॉग आ जाते हैं, बहुत कम मैं जाती हूँ किचन में, बहुत ज़्यादा तो मुझे मिल जाता है। आज दोपहर में भी राइस बने थे, उन्होंने पकाए थे, इसलिए फिर आज दोपहर का मैंने शूट नहीं लिया। हाँ कल बहुत सारे काम थे, क्योंकि किचन में कुछ हमने चेंजेस कर लिए ना, लाइट बहुत ब्लर आ रहे थे वीडियो। उसके बाद फिर वो रैक वगैरह एक तरफ लगा दिया, अच्छे से नीट एंड क्लीन कर दिया सब कुछ। अगर वीडियो लो तो फिर अच्छे आएंगे, तो उस हिसाब से बहुत सारे चेंजेस कर लिए उन्होंने किचन में। कल उन्होंने किए, मैं तो हेल्प करवा देती हूँ, लेकिन वो रैक वगैरह उठाना जो कुछ भी वो तो वो ही कर सकते। तो उन्होंने सारे के सारे वो काम कर दिए। फिर कुछ बर्तन लगाने थे, बर्तन क्लीन करके घस कर लगाए मैंने पूरे के पूरे बर्तन। तो मैंने सोचा चलो निकला है बाहर तो और क्लीन करके रखते, तो उसकी वजह से नहीं आया कल का व्लॉग। लेकिन हाँ ये होता है कि वो डिस्टर्ब नहीं करते, टचवुड कहूँगी, है ना। बराबर। सही बात बोलने में क्या दिक्कत है, सच बात बताने में क्या दिक्कत है बाबा, सच बात बताने में। वैसे कुछ लोग बहुत जलते है ना, बहुत जलते हम दोनों के ऊपर, कुछ लोग, पता है हमें, मतलब हमारे रिश्तेदार, ठीक है। आपकी बात नहीं कर रही हूँ। आज मेरे आंखों में सच में कुछ तो भी चुभ रहा है, ऐसे चुभ रहा है ना, इस आंखों में चुभ रहा है मुझे कुछ तभी। ऐसे मैंने चश्मा लगाया था अभी निकला है, फिर भी चुभ रहा है आंखों में। हाँ मैं किसकी बात कर रही थी, ऐसे हमारे कुछ रिश्तेदार हैं जो हम पर जलते, बहुत जलते होते हैं। कोई रिश्तेदार ऐसे भी ज़िंदगी में, और होने भी चाहिए,
अगर हमारे आसपास जब तक ऐसे लोग नहीं होते ना, जल कुकड़ू, तब तक हमारा भी अच्छा नहीं होता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जलते हो हमसे। आज तो सिर्फ आपको एक ही डिश दिखा सकी, गप्पे वप्पे ज़्यादा। और बहुत जल्द हमारे अभी अच्छे अच्छे नाइट के मस्त पार्टी वाले वीडियोस आएंगे। कुछ नहीं आते। उस दिन ना क्या कहा पता है क्या, हम शूट कर रहे थे ना, उस दिन कहा कि कल समोसा चैलेंज करेंगे। कल करेंगे। हाँ, तो इनका कल अभी तक नहीं आया, तो इनके भरोसे पे कभी कभी बिलीव मत करना, कभी नहीं इनकी बातों पर, क्योंकि ये कल बोलेंगे, इनका कल कभी आता ही नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने ऐसे कहा, फिर आज कह रहे कि और बहुत मस्त कल से हमारे नाइट के ब्लॉग आएंगे। बिल्कुल किसी ने बोला बहुत जल्द बोला। बहुत जल्द, और रहने दो। ठीक है, आने के बाद दिखाएंगे। ये होती बात, करके दिखाओ कुछ, ये बात होती है। क्योंकि उनका कैसा है पता है, उन्हें किसी ने कुछ कहा ना, मतलब अभी मेरे पापा या फिर उनके कोई दोस्त, अगर उन्होंने कुछ कहा ना, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये प्लानिंग है, वो प्लानिंग है, तो जाएंगे। वो बिल्कुल भी घर पे नहीं रहते, क्या गुंडा बनेगा रे तू? बिल्कुल भी नहीं। अभी पता है संडे के दिन है ना, मेरे मामा के लड़के की शादी है, मतलब सगे मामा नहीं है, दूर के रिश्तेदार के मामा है, ठीक है। मेरे मम्मी पापा जा रहे हैं, और उनके साथ कौन जा रहा है? कौन, मैं जा रहा हूँ क्या? मैं नहीं जा रही हूँ। मैं जा रहा हूँ क्या? हम्म। तो इन्हें कोई भी कुछ भी बोलेगा ना, तो किसी को ना नहीं कहते, तुरंत उसके लिए अवेलेबल हो जाते। तो उसकी वजह से फिर क्या होता है पता है, मेरे तरफ ध्यान कम हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ कि हाँ यार, जाने दो, मेरा पति कितना अच्छा है, सबकी कितनी केयरिंग करता है। लेकिन मैं किसके लिए कर रहा हूँ? हाँ, मुझे खुश करने के लिए। किसके लिए कर रहा हूँ? मुझे खुश करने के लिए कह रही हूँ ना, मुझे खुश करने इसके के लिए। मम्मी पापा है, तो मैं अगर ना बोलूंगा तो क्या बोलेंगे? हाँ, तो वही तो बोल रही हूँ ना, ये मेरे मम्मी पापा का ख्याल क्यों रखते हैं मुझे खुश करने के लिए। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो वही तो बोल रही हूँ। और अगर कुछ भी बात आ जाती ना, मैंने पूछा ना ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, तो कहते हाँ तुम्हारे मम्मी पापा ने तो बताया था, ये काम था, वो काम था, तो उनके लिए मैंने वक्त दिया। तो इसकी वजह से मेरे काम रकड़ जाते, और मेरे मम्मी पापा के सारे काम हो जाते, सारे के सारे काम हो जाते, ठीक है। और मेरे पापा तो ऐसे है ना, ठीक है, उन्हें तो ये चाहिए, मतलब चाहिए। मेरे पापा किधर भी जाए, किधर भी जाए, मेरे पापा कभी अकेले नहीं जाएंगे। उनको किधर भी जाना होगा ना, तो आकाश को कॉल करेंगे, आकाश हम यहाँ जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे। लेकिन मुझसे शादी हुई है, मेरे पापा से शादी हुई है, अरे कहना क्या चाहते हो? मुझे तो ना यार पता ही भी नहीं चलता यार, मुझसे शादी हुई है, मैं उनकी वाइफ हूँ, मैं उनके साथ कम घूमती फिरती हूँ, लेकिन मेरे घर वाले उनके साथ हमेशा दिखेंगे, आपको हमेशा दिखेंगे। तो ये आदत है उनकी। ओ मेरे पापा ने एक कॉल करो, वो तुरंत भागे भागे जाएंगे पापा के घर। पापा की कुछ जिम्मेदारी है, पापा का कुछ है, वो काम कंप्लीट कर कर ही घर पर आएंगे। और फिर बाद में आकर मैं चिल्लाऊंगी ना, कहाँ थे दिन भर, खाना नहीं खाया, ये नहीं वो नहीं, घर पर क्यों नहीं आए? तो कहेंगे कुछ नहीं, मम्मी के घर तो मैंने खाना खा लिया, मैं मम्मी के घर गया था, मैं पापा के साथ यहाँ गया था, मैंने ये किया, मैंने वो किया। अरे देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। फिर मुझे लगता है अरे यार मेरा पति कितना अच्छा है ना, मेरे मम्मी पापा का कितना ख्याल रखता है, कितनी केयरिंग करता है। तो भाई सवाल ही पैदा नहीं होता झगड़े का। इसलिए हम दोनों में झगड़ा कम होता है, बहुत कम झगड़ा होता है हम दोनों में। क्योंकि कभी भी कुछ भी बोलने जाओ तो उनकी केयरिंग सामने आ जाती है, तो मैं लेती हूँ संभाल कर, जाने दो, क्या कर सकते हैं। लेकिन करना पड़ता है, उनको कौन है ये दूसरा? हाँ वो भी है। उन्हें ज़्यादा इसे
कोई नहीं है उनके खुद के। मेरा भाई है, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कुछ जिम्मेदारी नहीं है ना, तो उसकी वजह से वो मतलब ना बहुत सारी चीज़ें भूल जाता है, भुलक्कड़े वो होता है किसी किसी का नेचर, तो उसका नेचर वैसा है। फिर घर में अगर कौन ऐसा इंसान है ना समझदार, तो अकेला मेरा पति, बहुत प्राउड से कह सकती हूँ। मेरी बहन, क्या मेरी सगी बहन मेरे पति के गुणगान गाएंगी, मेरे पापा मेरे पति के गुणगान गाएंगे, मेरी मम्मी मेरे पति के गुणगान गाएंगी, मेरा भाई उसका तो चाइनीज़ गले के नीचे उतरता नहीं मेरे पति के सिवा। अगर उसे चाइनीज़ खाना है तो मेरे पति को कॉल करेंगे, चाइनीज़ खाने जाना है आ जाओ, या आप जाना है आ जाओ, ठीक है। सबको चाहिए मेरा पति। शादी मुझसे हुई है, लेकिन मुझे भूल गए, सारे ऐसा कुछ नहीं। सारे के सारे मुझे भूल गए। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। गाइस आप ही बताओ, अभी 5 मिनट पहले क्या बोली है कि मुझे काम रहता है तो खुद खाना बना के देते, मेरे को खाने के लिए देते, सब करते। अगर मेरे पास केयरिंग नहीं रही थी तो मैं ये सब क्यों करता? नहीं, आप नहीं भूले, मैंने आपका नाम नहीं लिया, आप तो मुझे याद रखते हो। काम रहता है तो जाना पड़ता है। मतलब मैं कह रही हूँ कि मेरे मम्मी पापा, मेरी बहन, मेरा भाई मुझे भूल गए, लेकिन इस बंदे को कोई नहीं भूलता। इस बंदे को ही ना दिन में 100 बार कॉल आ जाते हैं उनके, 100 बार। मेरी बहन भी ना कुछ भी काम होगा ना, इससे बात करेंगी, इससे डिस्कस करेंगी, इसे बता देंगी। मतलब कहते हैं ना दिन में ना 100 बार तो इस बंदे को कॉल आ जाते हैं मेरे घर वालों के, ठीक है। तो ये है, और सच सच बात कह रही हूँ कि मैं हमेशा कहती हूँ टचवुड कि ऐसा इंसान ज़िंदगी में बहुत मुश्किल से मिलता है, जो कहते हैं ना मतलब खुद के माँ बाप को प्यार करना अलग बात होती है, और सास ससुर को प्यार करना, उन्हें मान सम्मान देना, ये बहुत अलग बात होती है। तो जो मेरे मम्मी और पापा है, उनको जो रिस्पेक्ट मिलती है मेरे पति से, प्यार जो मिलता है मेरे पति से, वो बहुत बड़ी बात होती है। और मेरे पति को भी बहुत सारा प्यार करते, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। मतलब आप समझ सकते हो ना, जो मेरा भाई से लिए बगैर एक मतलब ऐसा होता है, निवाला भी खाता नहीं है, किधर भी जाए बाहर उसके साथ ही चाहिए उसे। तो ये होता है, बहुत मतलब बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, और ये बहुत कम घर में दिखाई देता है। मतलब ऐसा नहीं कि पैसे है तो उसके पीछे भागो दौड़ो, बिल्कुल भी नहीं, बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ टचवुड कि बहुत बहुत मुश्किल के बाद मिला है मुझे ऐसे पति। ज़िंदगी लाइफ में ना मतलब होती है ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती है बहुत बहुत ख़राब होती है। तो बहुत मेरे लाइफ में भी बहुत चीज़ें बहुत ख़राब हुई, लेकिन फाइनली टचवुड लाइफ संभालने वाला, लाइफ में मुझे आगे लेकर चलने वाला, मेरे साथ मेरे हाथों में हाथ लेकर ज़िंदगी को आगे बढ़ाने वाला मुझे लाइफ पार्टनर मिल गया, ठीक है। और इसका क्रेडिट भी मेरे बहन को जाता है ना, क्योंकि उसकी वजह से हम दोनों की शादी ऐसी हुई थी फिक्स। मेरी बहन की वजह से हमारी शादी हुई थी फिक्स। वैसे भी हम शादी करने वाले थे। बराबर है। ये अंदर की बात। बराबर है, अंदर की बात है। होता है ना, ऊपर से हमने, मुझे कहना क्या है ध्यान से सुनो, ऊपर से हम दोनों ने एक साथ नसीब लिखवा के लाए थे, ये मुझे कहना है। बिल्कुल भी ये नहीं कह रही हूँ कि हम दोनों पहले शादी करने वाले थे, मतलब इसका ये मतलब नहीं कि हम भाग कर वगैरह कुछ जाकर शादी कर लेते, बिल्कुल भी नहीं।
वैसे भी हमारी शादी हो जाती, क्योंकि हम एक दूसरे के नसीब में थे, लिख कर आए थे हम, हमारी किस्मत में एक दूसरे का साथ, ये कहना है मुझे। लेकिन हाँ, क्रेडिट मेरे सिस्टर को जाता है, जिसने करवाई मेरी शादी ऐसे बंदे के साथ जो बहुत नेक है। अब कहोगे कि लव है अरेंज है, तो बोल रही हूँ ना, मेरे बहन ने शादी करवाई, तो आप ही सोचो क्या होगा, लव या अरेंज? लव विद अरेंज। अरेंज विथ लव। अरेंज मैरिज में भी प्यार हो सकता है, बंदा काम का होना चाहिए, संभाल के लेने वाला, तो प्यार बरकरार रहता है। नहीं तो बंदा इज्जत ना करे, प्यार ना करे, तो खाक शादी चलेंगी। तो ये होता है। तो सबसे बड़ी बात ये होती है, कमाल की बात ये होती है कि बंदा ऐसा होना चाहिए कि वो ज़िंदगी भर साथ दे। तो इसी के साथ कहूँगी बाय, टेक केयर, लव यू।